जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिसेर स्टडी में। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके, और ये दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का। चलते रहेगा आप लोग का क्लास। तो ये है पहला पार्ट 1 इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का, और इसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, और एक ही पीडीएफ में, एक या दो पीडीएफ में एक एक चैप्टर करके हम लोग एक एक करके सारा क्वेश्चन को कवर करते हुए जाएंगे। और ये क्वेश्चन जो हैं दूसरे स्टेट जेई एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। इसीलिए आप लोग दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं। और अगले वीडियो की तरह भी इस बार भी हम कहेंगे कि आप लोग अपना रिस्पॉन्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिए, ताकि हमको पता चल पाए कि किसका तैयारी कैसे चल रहा है। और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है ज़रूर बताएं कमेंट में। चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग का पहला नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है ए रेक्टिफायर फॉर द वेल्डिंग हैज़ वोल्टेज करंट करैक्टरिस्टिक्स। जब भी हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग का, तो इसमें वोल्टेज और करंट का जो करैक्टरिस्टिक्स होता है वो ड्रॉपिंग करैक्टरिस्टिक्स होता है। मतलब जैसे जैसे मेरा वोल्टेज क्या होगा, डाउन होगा, वैसे वैसे मेरा करंट क्या होता है, बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन ए जो होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है। कहने का मतलब ऐसा है कि जो करैक्टरिस्टिक्स मेरा बनता है इस प्रकार से बनेगा। ऐसा इधर मेरा हो गया करंट और इधर वोल्टेज, तो ये क्या होगा, ड्रॉपिंग करैक्टरिस्टिक्स, मतलब झुकाव बनेगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। लिखा है इन आर्क वेल्डिंग आर्क इज क्रिएटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड वर्क बाय। ये जो बोल रहा है कि जो आर्क जो प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से होता है। तो जब दो मेटल कॉन्टैक्ट हो, वेल्डिंग क्या होता है जनरली, आर्क वेल्डिंग, जैसे कि दो मेटल प्लेट को हमको जोड़ना है तो उसमें क्या करते हैं, करंट फ्लो करता है। तो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वजह से आर्क प्रोड्यूस होता है। तो इसका ऑप्शन जो है डी है राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है द 12 mm स्टील प्लेट आर टू बी वेल्डेड यूजिंग आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड ऑफ नंबर इज टू बी यूज्ड व्हाट विल बी द करंट रिक्वायरमेंट। तो इसमें हो जाएगा, यदि 2 mm का स्टील प्लेट का हम लोग यूज करेंगे वेल्डिंग करने के लिए, तो 150 एम्पियर का रिक्वायरमेंट पड़ता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। इन हीलियम आर्क वेल्डिंग द इलेक्ट्रोड इज मेड अप। तो यहाँ पर TIG जो वेल्डिंग होता है, टिग वेल्डिंग, तो वहाँ पर क्या करते हैं, हीलियम गैस का हम लोग यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाता है डी नंबर, जिसमें इलेक्ट्रोड बनाया जाता है किसका, टंगस्टन का। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और ये 5वां नंबर क्वेश्चन है वेल्डिंग इज इंजीरियस टू आईज बिकॉज। जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो आपने भी देखा होगा, कभी भी वेल्डिंग करते समय कोई उसको देखता नहीं है, क्योंकि इसमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन और इंफ्रारेड रेडिएशन क्या करता है, बहुत हार्मफुल होता है, जिसकी वजह से आपको आँख में क्या करता है, बहुत ही मतलब प्रभाव पड़ सकता है, ख़राब कर सकता है। और आप कभी देखे होंगे जब वेल्डिंग को देखते हैं तो कुछ देर के लिए आपको कुछ दिखता नहीं है, गड़ने लगता है। तो इसमें क्या होता है, दोनों ही चीज़ होता है। क्या बोल रहा है, इंजीरियस होता है, अल्ट्रा वायलेट भी होता है, इंफ्रारेड भी होता है। तो ऑप्शन डी हो जाता है करेक्ट, मतलब ए और बी दोनों सही है, कि दोनों की वजह से ही आंखों में प्रॉब्लम करता है और हानिकारक होता है। ये 6वां नंबर क्वेश्चन हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेल्डिंग एसेसरी। कहने का मतलब कि वेल्डिंग जो हम लोग करते हैं उसमें ये चारों जो दिया गया, केबल, इलेक्ट्रोड होल्डर, हैंड स्क्रीन और ग्लव्स, ये कौन सा जो है वेल्डिंग का एसेसरीज नहीं है। देखिए बड़ा कन्फ्यूजन वाला इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है कि हम किसको लगाएं, एक दस्ताना। लेकिन आप देखा जाए तो दस्ताना के लिए हम लोग ह्यूमन सेफ्टी के लिए दस्ताना यूज़ कर रहे हैं, और हैंड स्क्रीन यूज करते हैं, जो कि आगे में काला जैसा रहता है ना, जिसको देख के वेल्डिंग किया जाता है, उसी को बोलते हैं हैंड स्क्रीन। और इलेक्ट्रोड होल्डर, जिसमें से वो होल्डर रहता है रॉड को कनेक्ट करके जो वेल्डिंग करता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड होल्डर। लेकिन ये केबल जो होता है वो इलेक्ट्रोड होल्डर को जो कनेक्ट करता है उसका भाग है,
लेकिन इसका राइट आंसर जो हो जाएगा केबल। केबल क्या है, इसका एसेसरीज नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। ये 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया, फॉर पावर फैक्टर करेक्शन इन द वेल्डिंग सर्किट अ कैपेसिटर इज यूजुअली कनेक्टेड। जब भी हम लोग पावर फैक्टर की बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड में हम लोग कनेक्ट करते हैं, क्योंकि सेकेंडरी साइड हम लोग कनेक्ट नहीं करते हैं। वेल्डिंग मशीन की बात किया जाए तो हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी साइड क्या करते हैं, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का पैरेलल में ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं, कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं पावर फैक्टर को करेक्शन करने के लिए। तो ऑप्शन सी क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लोग के लिए हेल्पफुल हो रहा है, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ये 8वां नंबर क्वेश्चन हो गया, द पावर फैक्टर ऑफ स्पॉट वेल्डिंग मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड। सबसे पहले बात किया जाए कि स्पॉट वेल्डिंग जो होता है एक रेजिस्टेंट टाइप वेल्डिंग होता है, और जब भी रेजिस्टेंट टाइप वेल्डिंग होता है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डीसी सप्लाई का यूज करते हैं। क्या करते हैं, डीसी सप्लाई का यूज करते हैं। तो उसमें एक ट्रांसफार्मर कनेक्ट किया जाता है, और जब भी हम लोग ट्रांसफार्मर कनेक्ट करेंगे तो वो एक इंडक्टिव लोड के कारण से उसमें लैगिंग पावर फैक्टर होता है। तो इसमें जो स्पॉट वेल्डिंग में हम लोग एक्सपेक्टेड कर सकते हैं पावर फैक्टर का 0.3 से लेके 0.5 तक। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। लैगिंग नहीं हो सकता क्योंकि इसमें इंडक्टिव लोड कनेक्टेड है। ये हो गया 9वां नंबर क्वेश्चन। और ये देखिए आपको डाटाबेस क्वेश्चन है, तो आप इसमें ना एक जनरली सोच भी सकते हैं। इन आर्क वेल्डिंग द वोल्टेज रिक्वायरमेंट टू मेंटेन द आर्क इज इन द रेंज ऑफ। तो जनरली 350 वोल्ट या 250 वोल्ट हम लोग यूज करते हैं, 230 वोल्ट जो स्टैंडर्ड वोल्ट है हम लोग घर में जो यूज़ करते हैं। तो इसका जो आर्क स्टेबलाइजमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कितना हो जाता है, ऑप्शन ए 200 से 250 वोल्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और यहाँ से 10वां नंबर क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ यूजिंग आर्गन इन आर्गन आर्क वेल्डिंग। देखिए जब भी हम लोग कोई गैस का यूज करते हैं वहाँ पे, तो उस इन्वायरमेंट को मतलब ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए करते हैं, कि ताकि हर एक तरफ से क्या करे, मतलब कि ऑक्सीडाइजेशन नहीं हो, उसकी वजह से वेल्डिंग क्या है अच्छा से होगा। जिस जगह हम लोग वेल्डिंग करना चाहते हैं उस जगह गैस का यूज करते हैं, कौन सा, आर्गन गैस का, इसलिए उसका नाम पड़ा आर्गन आर्क वेल्डिंग। तो एक नंबर क्या बोला, द प्रिवेंट ऑक्सीडेशन बाय ऑक्सीजन ऑफ एयर, ऑक्सीजन से बचाने के लिए ऑक्सीडेशन का। ऑप्शन बी नंबर क्या है, टू क्रिएट इनर्ट एटमॉस्फेयर अराउंड द जॉब, जहाँ पर जो वेल्डिंग कर रहा है उसमें इनर्ट गैस का एटमॉस्फेयर बनाने के लिए। और टू अवॉइड द नेसेसरी फॉर यूजिंग फ्लक्स। तो इसका ऑप्शन डी, ये सारा चीज़ इसी के अंडर में होता है, उसके लिए करते हैं आर्गन गैस का यूज हम लोग। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये हुआ 11 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजिंग नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का मतलब कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रोड जो होता है जो वेल्डिंग करता है ना वो ख़त्म नहीं होता है। तो आप लोगों ने शायद देखा नहीं हो क्योंकि वो जनरली मार्केट इधर उधर नहीं मिलता है। तो उसमें क्या होता है, TIG वेल्डिंग जो होता है, टिग, जिसमें टंगस्टन का यूज करते हैं TIG वेल्डिंग में। तो वो क्या होता है, उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है नॉन कंज्यूमेबल होता है। तो इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। ये भी डेटाबेस क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद रखना है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज रेंज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ वेल्डिंग मोटर जनरेटर। मोटर जनरेटर का जब हम लोग बात किया जाए तो ये रेजिस्टेंट वेल्डिंग में हम लोग यूज करते हैं, और इसका जो एफिशिएंसी होता है 50 से 60 होता है। तो ऑप्शन सी हो गया इसका राइट आंसर। चलिए फटाफट कंप्लीट करते हैं। और आपको इससे आइडिया लग जा रहा है कि जो वेल्डिंग है, वेल्डिंग से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक पूरा आइडिया पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से। तो आपको ये करना, आपको रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। आप किस टॉपिक को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज़ अ पूल ऑफ मोल्टेन मेटल यूज्ड। किस प्रकार की वेल्डिंग में पिघलती हुई धातुओं का एक पूल उपयोग किया जाता है,
तो इसका ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्लैग। इलेक्ट्रोस्लैग मतलब कि इसमें स्लैग क्या होता है, गला हुआ मटेरियल क्या करते हैं, लोहा का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। ये हो गया 14 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए थोड़ा नॉमेरिकल टाइप का है, मतलब डेटाबेस टाइप जैसे समझ सकते हैं। इफ टी इज़ द थिकनेस ऑफ द सीट, जिस मेटलवा का हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, दो सीट का जो थिकनेस हम टी मान रहे हैं, तो टीप का डायमीटर जो होता है स्पॉट वेल्डिंग यूजुअली कितना होता है, तो कितना होगा, इसका 2T होना चाहिए। उसका जो स्पॉट वेल्डिंग का थिकनेस जो होता है वो कितना होना चाहिए, 2T होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। द रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस रिक्वायर्स अ। जब भी हम लोग वेल्डिंग का बात करते हैं, आपने सुना भी होगा, कोई वेल्डिंग करता होगा कोई भी बंदा, तो बोलता है क्या, उसमें वोल्टेज कम रहता है, करंट बहुत ज़्यादा होता है। तो वही क्वेश्चन वहाँ पर पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में कहाँ पर है मेरा लो वोल्टेज किधर है, तो यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग हम लोग डीसी का यूज़ करते हैं। तो हाई वैल्यू ऑफ डीसी करंट एंड लो वोल्टेज, ऑप्शन सी में दिख रहा है मेरा, तो यही इसका सही हो जाएगा। ये हो गया 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में क्या बोल रहा है कि आर्क ब्लो इज अ वेल्डिंग डिफेक्ट इज इनकॉन्ट्रेट इन, मतलब कि एक आर्क ब्लो होता है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्क ब्लो वेल्डिंग एक दोष है जिसका सामना किससे करना पड़ता है, तो इसका सामना जो करता है, मतलब ये डीसी में ज़्यादा होता है। इसमें आर्क ब्लो होता है क्या, एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो चिपक जाता है, तो उसको हटाने के लिए यहाँ पर कई क्वेश्चन भी पूछे हैं कि उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, तो उसमें एसी का यूज़ करते हैं, लेकिन ये सामना किससे करना पड़ता है, तो आर्क वेल्डिंग यूजिंग डीसी करंट। तो इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन और कुछ ही क्वेश्चन बचा है, तो आप लोग फरट्टेदार अपना आंसर को कमेंट में ज़रूर कीजिए। आप लोगों ने जो पहले रिस्पांस दिया, जो शेयर किया वीडियो को, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग ऐसे ही रिस्पांस बनाए रखिए, आप लोगों के लिए हम मेहनत करते रहेंगे और आप लोग के साथ ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। और आप लोग ये बताइए कि कौन सा टॉपिक अगला चाहिए, नहीं तो मेरा एक सीक्वेंस बना है उसमें चलते रहेंगे हम। क्या बोला, इन द रेजिस्टेंस वेल्डिंग द प्रेशर इज़ रिलीज्ड, बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग का। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम प्रेशर को रिलीज कब करते हैं, तो प्रेशर को जब भी हम लोग रिलीज करते हैं कब करते हैं, ड्यूरिंग द हीटिंग पीरियड। जब दोनों कॉन्टैक्ट आपस में हीट करता है तो हम लोग प्रेशर को क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। क्या करते हैं, जस्ट टाइम ऑफ द पासिंग ऑफ करंट, इस समय हम लोग नहीं करते हैं। जब पास करता है उसमें रिलीज हम क्यों करेंगे, करंट पास करेंगे तो वो तो कट जाएगा। आफ्टर द कंप्लीटेशन, यदि उतना मेरा रह जाएगा उतना देर तक कनेक्टेड तो पिघल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ड्यूरिंग हीटिंग पीरियड, हीटिंग की पीरियड के ही समय हम लोग प्रेशर को रिलीज कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं आपस में। जो जैसे कि स्पॉट वेल्डिंग हो गया तो उस प्रेशर को हटा देते हैं। तो इसका डी हो गया राइट आंसर। चलिए अगले पेज की हम लोग बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन, ये 18 नंबर क्वेश्चन है। एन आर्क ब्लो, देखिए सेम क्वेश्चन को किस तरह से घुमाया। एन आर्क ब्लो इज़ अ वेल्डिंग डिफेक्ट दैट इनकाउंटरेड विद द हेल्प ऑफ कैरिंग, मतलब कि आर्क ब्लो एक वेल्डिंग दोष है जिसका मुकाबला किसकी मदद से किया जाता है। तो यहाँ पे क्या बोले, किसके मदद से मुकाबला किया जा सकता है, तो यहाँ पर हम लोग एसी सप्लाई का यूज करके। ऐसे तो जनरली डीसी वेल्डिंग अच्छा होता है, लेकिन बोलता है किससे हम मुकाबला करते हैं, तो एसी का यूज करके हम लोग इसका आर्क ब्लो का मुकाबला कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें हो गया राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ये हुआ 19 नंबर, ये भी एक डेटाबेस क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना। प्लेन और बट वेल्ड मे बी यूज्ड ऑन द मटेरियल अप टू अप्रोक्सीमेट। तो इसके में बात किया जाए, सबसे इसमें जो कम पतला है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो 25 mm थिकनेस का जो प्लेट होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्लेन और बट वेल्डिंग। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। और ये हो गया लास्ट क्वेश्चन। द पावर फैक्टर ऑफ लोड यूजिंग वेल्डिंग ट्रांसफार्मर लिस्ट डिपेंड ऑन, सबसे कम किस पे डिपेंड करता है, तो किस में करता है, ऑप्शन डी में, मटेरियल टू बी वेल्डेड। जितना हमको ज़्यादा क्या करना है, वेल्डिंग करना है, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पावर फैक्टर लोड होगा, पावर फैक्टर ऑफ द लोड। तो ऑप्शन डी क्या हो गया, इसका राइट आंसर गया। मटेरियल पे डिपेंड करना है कितना हमको वेल्डिंग करना है।
तो यहाँ से आप लोगों का ख़त्म होता है। इसका अगला वीडियो भी आएगा क्योंकि इतनी सारी क्वेश्चन नहीं, और भी इसके क्वेश्चन हैं वेल्डिंग के। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगला चैप्टर भी आने वाला है इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग का। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।